तो कि प्रभु ने एक सुनहरा मौका दिया उल्लासनगर में आप सबके सामने खड़े होने का, और मैं बहुत खुश हूँ कि क्योंकि प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के छोर तक में क्या करोगे, गवाह ठहरोगे। और हमारा जयपुर हमने छोड़कर कहाँ है यार, उल्लासनगर। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुनहरा मौका दिया आपके सामने में एक गवाही को रखने का। मैं सबसे पहले तो एक अपना नाम बताऊंगा, मेरा नाम ललित है और मैं एक सिंधी परिवार से हूँ। और मैं कैसे है मैं आपको बताऊंगा प्रभु में। मेरी जो मम्मी है वो प्रभु में जाती थी वैसे ही, मतलब ना हमारे घर में क्या होते थे, कलेश वगैरह जो होते थे। जैसे दुष्ट आत्मा जो होती है, हमारे परिवार में दुष्ट आत्मा थी। उसके दौरान किसी आंटी ने बताया कि आप मेरे साथ भवन चलो, आपको शांति मिलेगी, आप चल के देखो एक बार। और ऐसे करके मेरी मम्मी गई भवन, उनके साथ रेगुलर जाती गई। उनको शांति मिली लेकिन परिवार को शांति नहीं मिली। हमने सोचा मैं जो हूँ मुझे तो गुस्सा आता है, मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, भाई का भी ऐसा है, पापा का भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मम्मी क्या होती जा रही है, बदलती जा रही थी। बिल्कुल हमको बोलती थी कि गुस्सा करती थी, अब गुस्सा शांत हो गया, लेकिन हमारा गुस्सा उस समान था। तो इसी दौरान और मैं जो हूँ मार्केट में नौकरी करता था, तो मेरे अंदर एक भावना थी। क्या भावना थी कि कोई मुझे कुछ बोलेगा ना तो मैं गलती नहीं मानूंगा कि मेरी नहीं है, तेरी गलती है। तो सिंधी मार्केट में हम क्या करते हैं ना तू ही तो सब कुछ करती, माता कहेगा ना। और एक प्लानिंग बनाता था मैं। एक प्लानिंग कैसे बनाता था कि यार इसने मुझे ऐसा बोला है, कुछ ना कुछ शाम तक कुछ सोचता हूँ, ऐसा बोलूंगा रात को नींद ही नहीं आएगी इससे। मैं ऐसा सोचता था, मतलब ऐसा बोलूंगा 3-4 दिन तक मतलब नींद ही नहीं आया, बोल क्या दिया उसने। और सही में मैं ऐसा बोलता था क्योंकि मैं प्लानिंग करता था। उसने ये बोला, इससे बढ़ के क्या बोलूँ ताकि उसको नींद नहीं आए, नींद तक उसकी चली जाए। मैं ऐसा होता था। और फिर ऐसा भी होता था कि मेरे जो 8-10 दोस्त होते थे आसपास में रहते थे, तो खाना खाने के बाद मुझे कॉल करते थे कि यार भाई कहाँ पर है। मैं बोला घर पे हूँ। तो बोला स्मोकिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है आता हूँ। तो मैं स्मोकिंग करने जाता था। और फिर आपको पता है यूथ जवान जो होता है, जवान क्या क्या कर सकता है ना, लड़कीबाजी हुई, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर थी। मार्केट में वगैरह सारे काम करता था, मतलब इक्का इधर पी गई, पी इधर टी ऐसे करके ऐसा सोचता था कि यार। और मेरे को एक टैलेंट पता है, मैं अपने फ्रेंडों से जब बात करता था तो मैं बोलता था देख 10 मिनट के अंदर ये आ रही है, इसको सेव करके दिखाता हूँ तेरे को। तो मेरे दोस्त बोलते थे हाँ यार तेरे अंदर ये चीज है। लेकिन प्रभु ने एक दूसरी चीज डाली मेरे अंदर जब मैं प्रभु में आया कि तू अब जो ये काम करता है, लेकिन तू मेरे राज्य में कौन सा काम करेगा, आत्माओं को बचाएगा। परमेश्वर ने मैंने चीज को देखा कि ये बंदा क्या कर सकता है, अब दूसरी तरीके से इसको यूज करना है मुझे, ये अपने हिसाब से नहीं, अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा यूज होना है इसको। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक दिन रात का दिन था, शनिवार का दिन था, मैं बहुत सारी जगह पे जाता था। वो कहते हैं कि ना देखा देखी मामा जो होते थे कि दुकान पे स्कूटर खड़ा करते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे, कभी कहाँ जा रहे कभी कहाँ जा रहे, बोलते 10 मिनट को आधा घंटा मतलब बैठ जाते थे जाके, मतलब कभी कोई बोलता था यहाँ जाना शांति मिलेगी, वहाँ जाके बैठ जाते थे। तो मैं बाहर से खड़ा होकर देखता था मामा क्या कर रहे हैं यार ये। तो मैं मामा से पूछता था स्कूटर में, मामा क्या कर रहे थे। बोला मैं अरदास लगा रहा था। मैंने कहा ठीक है कल से मैं भी चालू करूँगा इस अरदास को। मैं भी लगाता गया, रेगुलर करता गया, लेकिन मेरे जीवन में बदलाव नहीं आया क्योंकि मैं बोल रहा था, वहां से जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जवाब दे ही नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है, शनिवार का दिन था, मैं आया मम्मी के पास। मम्मी ने कहा एक बार मैं भी चलना चाहता हूँ, देखो तो सही आप कहाँ जाते हो, क्या है क्या नहीं, मैं चलना चाहता हूँ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस दिन प्रभु की आवाज़ थी वो मेरे पास कि तू मेरे पास आ जा। मैंने उसकी आवाज़ को सुना और तुरंत मेरी मम्मी से बोला कि मैं चलना चाहता हूँ। और फर्स्ट टाइम जब मैं भवन में गया तो जब गया तो मैंने वहाँ एक प्रेम देखा सबसे पहले। जब मैं आराधना में खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से उस बोझ को, उस गंदगी को कोई ना कोई निकाल के ले जा रहा है, उपस्थिति में उसकी। और उसके बाद जब वो सत्संग जो खत्म होता है तो मैंने बहुत से ऐसे सत्संग देखे। क्या होता है, सत्संग खत्म हुआ, चप्पल पहनी और भागे, चप्पलें चोरी हो रही है, कभी क्या हो रहा है, अरे नई चप्पलें चल गई, पुरानी पड़ी है लास्ट में। तो मैंने वो चीज देखी यार, मैंने सबसे बड़ी बात तो प्रेम देखा वहाँ पर। क्या देखा, प्रेम देखा। मैंने यहाँ यार लोग प्रेम करने वाले हैं। मैंने इतने सत्संग देखे, वहाँ प्रेम नहीं देखा, लेकिन यहाँ क्या देखा मैंने, प्रेम को देखा। और भाई कैसे हो, आपका नाम क्या है, आपको कैसा लगा, कैसा लगा। मैंने कहा यार ये प्रेम करने वाले सारे सब प्रेम करने वाले। तो फिर मैंने प्रेम को देखा वहाँ पर। और फिर मैं दूसरे दिन घर गया तो मैंने बोला कि अब से मेरे को क्या करना है भवन में। मैं रेगुलर जाते गया, मैं नौकरी करता था। आज प्रभु का धन्यवाद, उस मार्केट में नौकरी करता था। आज भी लड़के जो मेरे दोस्त थे कई ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कहीं की दुकानें, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरी 3 दुकानें उस मार्केट में। प्रभु ने मुझे आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक उन्नति में बढ़ाया। जिन लोगों से मैं गलत बोलता था, जो बोलते थे अरे ना गाले जा, पूछो दे गाले,
वो बोलते समझ रहे हो, सिंधियों में बोलते हैं अरे ना करे इन्हें बन जाए ना ये लोग गाने में कुछ हो गई कुछ वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वही लड़के वही मार्केट के लोग मेरे पास आते हैं सलाह लेने, क्या तू बता अब इस चीज का कौन सा काम करूं, दुकान बता कोई, मतलब मेरे से वो लोग सलाह लेने आए। मतलब प्रभु इतना बदल देता है कि लोग क्या करते हैं हमारे पास आते हैं सलाह ले, हमको ऐसा कहता है ज्ञान मानोगे तुम क्या करोगे मस्जिद करोगे, लेकिन हमें बदलने की बहुत जरूरत है। जब हम बदल जाते हैं तो क्या होते हैं हमसे सलाह लेने आते हैं, हमसे प्रेम, ये कैसे हो गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसी दौरान मैं जब अपने रूटीन से प्रभु भवन में जाता गया प्रभु ने मुझे बदला, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ प्रभु ने मुझे अगुवाई करी। जो मेरे 8 दोस्त थे जो स्मोकिंग करके मुझे बुलाते थे कि आ स्मोकिंग करें, वही 8 आज प्रभु में, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बोलते थे कि आ यार ये हो, लेकिन मैंने एक दिन उसके साथ बैठा, मैं सबके साथ कि और क्या हाल है, वो पीते रहते थे, मैं बात करता रहता था कब खत्म हो और कब प्रभु की बात चालू कर दो उससे। पर मैं बोलता था उसको परेशान है क्या, बोलता हाँ यार, मैंने कहा एक जगह है मेरे पास चलेगा, बोले चले। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि 8 आत्माएं, मैंने प्रभु का धन्यवाद हो जिस एरिया में मैं रहता हूँ प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, और हम सब वहाँ की अगुवाई करते हैं, मुझे प्रभु वहाँ इस्तेमाल कर रहा है जहाँ मैं रहता हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु हमारे को अपने जो भवन है कलीसिया है उसमें मैं आराधना वगैरह करता हूँ, प्रभु मुझे बहुत इस्तेमाल करता है। सो मैं आपको सबको प्रार्थना का विषय देना चाहूँगा। मेरी आने दिनों में शादी है और वो भी विश्वासी से है, शादी में सहायता मदद करें, और खासतौर से मैं अपने पापा और छोटा भाई है जो कि वो भवन में बहुत कमाते हैं, तो आप प्रार्थना करें कि वो भी हम सब मिलकर प्रभु की क्या करें इस्तेमाल हो, उनके नाम की महिमा करें। आप सबको जय मसीह।